शीर्षक पवन पुत्र की पूंछ, शक्ति और निष्ठा की अनंत गाथा। प्राचीन काल की बात है, जब अयोध्या के राजकुमार श्री राम वनवास भोग रहे थे। उनकी धर्मपत्नी सीता का लंका के अत्याचारी राजा रावण ने हरण कर लिया था। राम अपनी वानर सेना के साथ सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। इस सेना में एक अद्भुत वीर थे, हनुमान, जो पवनदेव के पुत्र थे। उनमें अतुलनीय बल और बुद्धि का सागर समाया हुआ था। हनुमान का शरीर वज्र के समान कठोर था और उनकी गति वायु के समान तीव्र। उनके पराक्रम की गाथाएं तीनों लोकों में फैली हुई थीं, परंतु उनकी शारीरिक शक्ति के साथ साथ उनकी पूंछ भी अद्भुत थी। यह केवल एक अंग नहीं थी, बल्कि उनकी अपार शक्ति और अदम्य ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रतीक थी। कहा जाता है कि हनुमान की पूंछ में स्वयं पवनदेव का तेज समाहित था। यह साधारण परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहती थी, परंतु जब हनुमान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे तो यह विशाल और प्रचंड रूप धारण कर लेती थी। इसकी मार बिजली के समान होती थी और यह बड़े बड़े पर्वतों को भी चूर चूर कर देने की क्षमता रखती थी। जब राम की वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची तो उनके सामने एक विशाल सागर फैला हुआ था। सीता तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। तब हनुमान ने अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने एक विशाल छलांग लगाई और आकाश में उड़ते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका नगरी सोने की बनी हुई थी और रावण के शक्तिशाली राक्षसों से घिरी हुई थी। हनुमान ने अपनी बुद्धि और बल से लंका में प्रवेश किया और सीता की खोज शुरू कर दी। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को व्याकुल अवस्था में पाया। रावण उन्हें अपने महल में ले जाने का प्रयास कर रहा था, परंतु सीता अपने पति राम के प्रति अपनी निष्ठा पर अडिग थीं। हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी और उन्हें आश्वस्त किया कि राम जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। इसके बाद उन्होंने रावण की शक्ति का अनुमान लगाने और लंका की रक्षा व्यवस्था को तोड़ने का निश्चय किया। हनुमान ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और रावण के कई वीर योद्धाओं को पराजित कर दिया। जब रावण को इस घटना की सूचना मिली तो वह क्रोधित हो उठा और उसने हनुमान को बंदी बनाने का आदेश दिया। रावण के सैनिक हनुमान को पकड़ने में सफल रहे और उन्हें रावण के दरबार में ले गए। रावण ने हनुमान से पूछा कि वह कौन है और लंका में क्या कर रहा था। हनुमान ने निर्भीकता से उत्तर दिया कि वह राम का दूत है और सीता को वापस लेने आया है। रावण हनुमान के साहस और निर्भीकता से क्रोधित हो उठा। उसने हनुमान को दंड देने का निश्चय किया। रावण के सलाहकारों ने उसे सुझाव दिया कि वानरों को उनकी पूंछ बहुत प्रिय होती है, इसलिए हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे हनुमान की पूंछ में तेल में भीगा हुआ कपड़ा लपेटकर आग लगा दें। पल भर में हनुमान की पूंछ धधकती हुई मशाल बन गई, परंतु रावण और उसके सैनिक हनुमान की शक्ति का अनुमान नहीं लगा पाए थे। जलती हुई पूंछ के साथ हनुमान बंधन से मुक्त हो गए। उन्होंने अपनी विशाल पूंछ को इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। जलती हुई पूंछ से लंका के भवनों में आग लग गई। हनुमान ने एक भवन से दूसरे भवन पर छलांग लगाई और पूरी लंका नगरी में आग लगा दी। सोने के महल धू धू कर जलने लगे और राक्षसों में हाहाकार मच गया। हनुमान की जलती हुई पूंछ मानो प्रलय का रूप धारण कर चुकी थी। रावण और उसके शक्तिशाली राक्षस हनुमान के इस प्रचंड रूप को देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक वानर इतनी अपार शक्ति का स्वामी हो सकता है। लंका दहन के बाद हनुमान ने अपनी पूंछ की आग को शांत किया और सीता के पास लौट आए। उन्होंने माता सीता को लंका की स्थिति के बारे में बताया और उन्हें आश्वस्त किया कि राम जल्द ही लंका पर आक्रमण करेंगे और उन्हें रावण के बंधन से मुक्त कराएंगे। इसके बाद हनुमान वापस समुद्र तट पर राम के पास लौट आए और उन्हें लंका की सारी जानकारी दी। हनुमान के पराक्रम और लंका दहन की कथा सुनकर राम और उनकी वानर सेना आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो उठे। लंका दहन की घटना हनुमान की पूंछ की अद्भुत शक्ति का ज्वलंत प्रमाण थी। यह न केवल उनकी शारीरिक क्षमता का प्रतीक थी, बल्कि उनकी अदम्य ऊर्जा और अपने स्वामी राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का भी प्रतीक थी। हनुमान ने अपनी पूंछ का उपयोग न केवल विनाश के लिए किया, बल्कि यह उनकी बुद्धिमत्ता और परिस्थितियों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को भी दर्शाती थी। लंका दहन की यह गाथा आज भी रामचरितमानस और अन्य धार्मिक ग्रंथों में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ गाई जाती है। हनुमान की पूंछ, जो उस दिन लंका के लिए काल बनकर आई थी, आज भी भक्तों के लिए शक्ति, साहस और निष्ठा का प्रतीक बनी हुई है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के साहस में भी निहित होती है। हनुमान की पूंछ की यह कहानी युगों युगों तक भक्तों को प्रेरित करती रहेगी।